हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो एचवी अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट रहेगा। और इस मॉक टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और 50 क्वेश्चंस जो होंगे, इसमें इंडियन जीके, एचपी जीके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स, इन सभी को कवर किया जाएगा। इसके अलावा इस सेशन की जो पीडीएफ होगी, टेस्ट की जो पीडीएफ होगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको जैसा भी लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो भी आपका स्कोर बनेगा उसको जरूर ऐड ऑन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। ये हमारी ऑप्शंस दी गई हैं। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनेमल टूथ। ये हमारे पास मानव शरीर का सबसे कठोर भाग रहता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच नॉन मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है? यहाँ पे पूछा गया कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर। ये चार ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है, तरल रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स? पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विच वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर? पहला हिंदी भाषा अखबार कौन सा था? ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा था। ये चार ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो था पहला हिंदी अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे हमारे पास ऑप्शन डी है, लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो जो हमारे पास हमारा जो संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति के इलेक्शन की, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसकी जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और जो आंसर रहेगा करेक्ट वो रहेगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से ली गई है। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज? विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये चार ऑप्शंस हैं और ऑप्शन के हिसाब से जो गैस है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में यूजुअली भरी जाती है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में कमी आती है? विटामिन डी की कमी से कौन सा, जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सी मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बॉडी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। विच ब्लड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ब्लड ग्रुप ओ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग हेडिंग्स द प्रोसीड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम इन द बजट? निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत सरकारी बॉन्ड की आय बजट में आती है? तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड है किस प्रोसीडिंग के अंदर जो है बजट में आती है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसे बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है जिसमें जो है सरकारी बॉन्ड की जो आय है वो बजट में आती है। बेस्ड ऑन द जिनोलॉजी ऑफ कुल्लू, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ कुल्लू? कुल्लू की वंशावली के आधार पर कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल्लू की वंशावली के अनुसार जो कुल्लू के संस्थापक थे वो थे विहंगमणि पाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। महमूद गजनी attacked Nagarkot in his seventh assault on the India in 1009 AD. Who was the ruler of the Katoj dynasty in Kangra during this time?
महमूद गजनी ने 1009 ईस्वी में भारत पर अपने 7वें आक्रमण में नगरकोट पर आक्रमण किया था। इस समय कांगड़ा में कटोच वंश का शासक कौन था? तो इस समय जो कांगड़ा में कटोच वंश का शासक था वो था, ऑप्शन बी इसका आंसर है, राजा संसार चंद। हु वर द अर्लियर इनहेबिटेंट्स इन द हिमालयन फुटहिल्स? हिमालय की तलहटी में पहले निवासी कौन थे? तो हिमालय की फुटहिल्स, हिमालय की तलहटी में जो पहले निवासी थे वो थे हमारे पास, ऑप्शन ए आंसर है, कोल्स। वो थे कोल्स। हु ऑर्गेनाइज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला इन 1942? 1942 में शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये शिमला में आयोजित किसने किया था? ये किया गया था राजकुमारी अमृत कौर जी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड इन 1211 AD बाई whom? क्योंथल रियासत की स्थापना 1211 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो क्योंथल रियासत की स्थापना जो थी वो की गई थी 1211 ईस्वी में, और ये की गई थी गिरिसेन के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर है, गिरिसेन के द्वारा की गई थी। In order to escape the wrath of revolutionaries in Shimla in 1857, the Britishers fled from Shimla and took shelter at which place? 1857 में शिमला में क्रांतिकारियों के प्रकोप से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला से भागकर किस स्थान में शरण ली थी? तो इन्होंने शिमला से भागकर जो है जुंगा में शरण ली थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1857 में जब क्रांतिकारियों के प्रकोप से बचने के लिए अंग्रेज जो है शिमला से कुछ भागे थे तो शिमला एरिया से वो गए थे जुंगा में फिर, और वहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। When was the Legislative Assembly of हिमाचल प्रदेश dissolved and given the status of Union Territory? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को कब भंग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। लॉर्ड मायो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू चंबा ऑन विच डेट? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो किस तिथि को चंबा आए थे? तो लॉर्ड मायो जो थे ये 13 नवंबर 1871 को चंबा आए थे, और उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। Who founded the first government of शांगरी प्रजामंडल in hill states of हिमाचल प्रदेश in 1947? 1947 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में शांगरी प्रजामंडल की पहली सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है शांगरी प्रजामंडल की स्थापना ये की गई थी, ऑप्शन सी आंसर है हमारे पास, चिरंजी लाल वर्मा के द्वारा। चिरंजी लाल वर्मा के द्वारा शांगरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। Which king of the princely state of Nurpur built the तारागढ़ fort in the area of the princely state of चंबा? नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किले का निर्माण किया था? और इससे काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था, और ये तारागढ़ किले का जो निर्माण किया गया था ये जगत सिंह के द्वारा किया गया था। विच रूलर ऑफ मंडी बिल्ट कमलाह फोर्ट इन 1625? मंडी के किस शासक ने 1625 में कमलाह किले का निर्माण किया था? मंडी जिले में काफ़ी फेमस फोर्ट है कमलाह फोर्ट, और 1625 में इसका निर्माण करवाया गया था सूरसेन के द्वारा। मंडी के शासक सूरसेन के द्वारा करवाया गया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी विद्या स्टोक्स। ऑप्शन ए आंसर है। द इंडो पाक पैक्ट साइंड इन 1972 बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो इज पॉपुलरली नोन एज? 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित भारत पाक संधि को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम दिया गया था शिमला एग्रीमेंट का। ऑप्शन ए आंसर है, इसे नाम दिया गया था शिमला एग्रीमेंट का। Who led the Gorkha army that attacked many hill principalities in the beginning of the 19th century? 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गोरखा सेना का नेतृत्व किया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है। According to Rigveda, for how many years did the war go between the king Sambhar and the Aryan king Divodas? ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था?
ये भी हमारे हिमाचल की हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शांबर राजा थे और दिव्यदास थे उनके बीच में कितने वर्षों तक युद्ध चला था। तो ये चला था 40 वर्षों तक। ऑप्शन बी आंसर है 40 वर्ष तक। वेयर इज कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये जो हमारे पास है चंबा जिले में स्थित है। नियर विच पिलग्रिमेज प्लेस डज द धौलाधार माउंटेन रेंज सेपरेट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज? धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास वृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? तो धौलाधार माउंटेन रेंज जो है एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास जो है ये ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज से सेपरेट होती है, अलग होती है। द पोर्ट्रेट ऑफ विच किंग ऑफ चंबा इज सेफ इन द विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम लंदन? विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में चंबा के किस राजा का पोर्ट्रेट सुरक्षित रखा गया है? तो चंबा के वो राजा जिनका जो पोर्ट्रेट है विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम लंदन जो में सेफ रखा गया है उनका नाम है उग्र सिंह। ऑप्शन सी आंसर है, उनका नाम है उग्र सिंह। When Himachal Pradesh became a Part C state in the Indian Union in 1951 AD, what was the number of members in its legislative assembly? 1951 में जब हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ में भाग सी का राज्य बना तो उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? उस समय कितने मेंबर्स थे हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो उस समय जो थे याद रखिएगा 36 मेंबर थे, 36 मेंबर थे हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र? भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए आंसर है, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? ये हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। 2024 में पासपोर्ट हेनले इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत का जो रैंक है वो है 80 रैंक है भारत का। Who among us the following has become the first woman to be honored with the Arjun Award for the equestrian sports? निम्न में से कौन घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं? इनका नाम है दिव्या कृति सिंह। दिव्या कृति सिंह पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है घुड़सवारी खेल के लिए। Which state government has ranked first in the recording the highest entries on the interoperable criminal justice system platform? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रविष्टियां दर्ज करने में किस राज्य सरकार ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 है किस चीज़ में? एंट्रीज करने में, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एंट्रीज करने में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड इंस्पायर प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स? किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंस्पायर कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरू की है? ये की गई है बंधन बैंक के द्वारा। याद रखिएगा इंस्पायर स्कीम जो है सीनियर सिटीजन के लिए बंधन बैंक के द्वारा शुरू की गई है। विच स्टेट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता मिली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया ये बनाया गया है गुजरात को। ऑप्शन ए आंसर है, गुजरात को पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मान्यता दी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है अरविंद पनागरिया। ऑप्शन सी आंसर है, अरविंद पनागरिया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इनका नाम है नादिया कैल्विनो सेंटा मैरिया और ये स्पेन की रहने वाली है। याद रखिएगा नादिया कैल्विनो सेंटा मैरिया और ये स्पेन की रहने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट? निम्न में से किस देश ने एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा। भारत में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है। द
द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था। तो ये भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, इंडिया और यूएई के बीच में पहली बार एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, और ये 2024 में आयोजित की गई। Which of the following has become the first union territory to implement the PM विश्वकर्मा योजना। निम्न में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी आंसर है, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज़ वॉन द प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है। ये हमारे पास चार ऑप्शंस है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा प्यूबर्टी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया है 2023 के लिए। विच स्टेट्स तंगोल कॉटन साड़ीज, कोरियल साड़ीज, गाराड सिल्क साड़ीज हैव गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस राज्य की तांगेल कॉटन साड़ी, कोरियल साड़ी और गारद सिल्क साड़ी को भौगोलिक संकेत मिला है। याद रखिएगा ये तीनों ही साड़ी के प्रकार हैं और इन तीनों साड़ी जो है इन्हें जीआई टैग मिला गया है, और ये जो है वेस्ट बंगाल की साड़ीज़ हैं। याद रखिएगा कहाँ की हैं, वेस्ट बंगाल की हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है पी संतोष। पी संतोष को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। नेम द इंडियन हु हैज़ नेम्ड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस। उस भारतीय का नाम बताइए जिसका नाम सबसे अधिक भाषाओं में गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो कौन है वो भारतीय जिन्होंने सबसे अधिक भाषाओं में गाया है और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो इनका नाम है सुचेता सतीश। याद रखिएगा सुचेता सतीश जो है इन्होंने सबसे अधिक भाषाओं में गाया है और इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। Which country has won the United Cup 2024 title by defeating the Poland and टेनिस टीम। किस देश ने पोलैंड टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो पोलैंड की टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का जो खिताब जीता है वो जीता गया है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी इसका आंसर है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। इंडिया विल चेयर एंड होस्ट द 46th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इन विच मंथ। भारत किस महीने में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसका नाम है यूनेस्को इसके 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। कब करेगा। ये करेगा 2024 में। लेकिन कौन से महीने में करेगा। तो ये करेगा जुलाई 2024 में। ऑप्शन डी आंसर है जुलाई 2024। What is UGRAM that has been launched by the Defense Research and Development Organization that is DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा लॉन्च किया गया उग्रम क्या है। उग्रम क्या है जिसे DRDO ने लॉन्च किया है। ये हमारे पास ऑप्शंस है। देखो उग्रम जो है हमारे पास वो क्या है, वो है असॉल्ट राइफल। ये एक क्या है, असॉल्ट राइफल है, और याद रखिएगा इसे DRDO ने लॉन्च किया है। Who has become the first Indian to hold the position of Secretary General of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation that is BIMSTEC। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के महासचिव का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ठीक है, जो बिम्स्टेक है उसके सेक्रेटरी जनरल फर्स्ट इंडियन बने हैं। तो इनका नाम क्या है, कौन बने हैं ये हमारे पास बने हैं इंदिरा मणि पांडे। इनका नाम है इंदिरा मणि पांडे। फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल बने हैं बिम्स्टेक के।
Felix Antonio Tshisekedi Chilombo was re-elected as the president of which country for the second term? फेलिक्स एंटोनी त्सिसेकेदी शिलोम्बो को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया है और कौन से देश का बनाया गया है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर हमारे पास रहेगा, वो रहेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दूसरी बार ये हमारे पास प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे पास हमने देखो साइंस भी कवर की है, इसमें इंडियन जीके भी कवर की है, एचपी जीके भी कवर की है और इसमें करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये 50 क्वेश्चंस थे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सिंपल जाइए और सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।